So hello, today we are going to discuss the last topic of indefinite integral, है ना। तो आज क्या करेंगे हम indefinite integral का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे आज हम। ये है लास्ट टॉपिक। इंडिफाइनाइट इंटीग्रल के मैंने 2-3 लेक्चर करवा दी है जिसमें मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। ये लास्ट टॉपिक है जो जिसमें आज इंडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्या है इंडिफाइनाइट इंटीग्रल में, पहले फॉर्मूला देखो, x डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या है फॉर्मूला, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये इसको नोट कर लीजिएगा। ये है सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, है ना। और थर्ड क्या है, थर्ड है एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये 3 फॉर्मूले हैं। इसका प्रूफ अब मैं बताऊंगा कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों का आप कर लेना, मैं इसका बता देता हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं। वेट ए मिनट। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए, है ना। तो ये दोनों का आप कर लीजिएगा, मैं पहले का बता देता हूँ। तो कैसे करते हैं, एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज्यूम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस का 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या होगा, डी एक्स इधर जाएगा तो x डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी, है ना। तो क्या होगा, x डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डी एक्स लगा लेना उसमें भी। और तो क्या होगी, माइनस 1/2 डी टी, माइनस 1/2 डी टी, है ना। माइनस बाहर निकाला इक्वल टू डी टी, मतलब 1/रूट, इसकी वैल्यू क्या है, t एज्यूम किया तो रूट t और डी टी, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस 1/2 कॉमन, इसका इंटीग्रेशन 1/रूट टी का क्या होगा, 1/2 रूट टी, है ना। इसका क्या होगा 1/2 रूट टी, टी की पावर माइनस 1/2 का क्या होता है, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 का होता है, टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये क्या होगा, 2 टी की पावर 1/2 और ये 1/2, तो ऊपर जाएगा तो 2 रूट टी होता है इसका, 2 रूट टी, है ना। तो ये 2 से 2 कैंसल और माइनस का बचा रूट टी इक्वल टू माइनस का टी की वैल्यू रखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया। कैसे हुआ प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। तो क्या किया इसमें हमने, x डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को प्रूव करना था। तो क्या एज्यूम किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x किया। तो ये हो गया, ये कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर गया, माइनस 1/2 इधर गया, ये माइनस 2 नीचे गया तो 1/2 हो गया, माइनस का 1/2, ये हुआ अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, है ना, 2 रूट टी। तो 2 रूट टी करा, 2 से 2 कैंसल, माइनस रूट टी, टी की वैल्यू रखी है स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया
माइनस का √a² माइनस a², ये हो गया RHS और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। तो इस प्रकार हम वो दो फॉर्मूलाज भी प्रूव कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप कि कैसे मैंने फॉर्मूला को प्रूफ किया। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। मैंने एकदम बेसिक से बताया है और सारे प्रूव भी करवाए हैं कि कैसे फॉर्मूला आते हैं, और आगे भी मैं प्रूफ से ही बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ इन्वर्स का x tan इन्वर्स x। तो अब इसका कैसे करेंगे? इसका करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका करने के लिए हम बाय पार्ट रूल से करेंगे, है ना। तो बाय पार्ट रूल में इलेट रूल का यूज़ करेंगे, है ना। तो यूज़ इलेट रूल, है ना, इलेट रूल। इलेट रूल क्या है कि पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल लास्ट में, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, ये वाला सेकंड फंक्शन होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ d/dx tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और टोटल का इंटीग्रेशन, है ना। ये होता है ना फॉर्मूला। तो ये tan इनवर्स x, ये हुआ tan इनवर्स x, ये हो गया x²/2 और माइनस में ऐसे लिख दो इसको x²/2। ये माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होगा? tan इनवर्स x का d/dx tan इनवर्स x = 1 + x² और इसका हुआ x²/2 और इसका टोटल का dx, है ना। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको सिंपलीफाई। tan इनवर्स x²/2 माइनस ये x² 1/2 बाहर निकला, x² + 1/x², है ना। तो ये हुआ इसका और यहाँ पे dx। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 + x² होता है ना। वेट ए सेकेंड में देख लेता हूँ। d/dx tan इनवर्स x = 1 / 1 + x² इंटीग्रेशन ऑफ x²/2, यहाँ पे x²/2, तो यहाँ पे भी हुआ। तो अब इसका करेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन। तो पहले अपन करेंगे +1 और -1 इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो tan इनवर्स x × x²/2 -1/2 इसमें करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 माइनस ऑफ 1 और 1 + x² dx, है ना। tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हुआ tan इनवर्स x²/2 माइनस ऑफ 1/2, ये माइनस का निशान है, चिन्ह है। यहाँ पे क्या हुआ? 1 + x² 1 माइनस 1 + x² और ये हुआ dx। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसको tan इनवर्स x/2 माइनस ऑफ 1/2, ये हुआ 1, इसका हुआ x, है ना, इसका हुआ x और ये वाला इसका क्या होगा? इसका हुआ x और इसका क्या होगा? प्लस माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² का क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² का होता है tan इनवर्स x, है ना। tan इनवर्स x, है ना। तब क्या होगा? ये हो गया tan इनवर्स, ये इसके नीचे नहीं है, ये tan इनवर्स x अलग है और ये x²/2 अलग है ना। tan इनवर्स x × x²/2 माइनस 1/2x मतलब x/-1/2 x मतलब x/2 प्लस का tan इनवर्स x, है ना। तो इसका आंसर ये है। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा
टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी अब क्या करेंगे सर, ये कुछ गड़बड़ है क्या। एक्स स्क्वायर वन माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना। तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये है। आप इसमें से टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं और इसको एक्स स्क्वायर बाई टू, टेन इनवर्स एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस सी भी लिख सकते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू, यहाँ पे भी टू था, यहाँ पे टू था सॉरी, तो यहाँ पे भी टू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई टू माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, है ना। ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया इसका आंसर।